साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। मेरी आप नियमित रूप से वीडियो सुनते हैं, देखते हैं और लाइक और शेयर करते हैं। मैं सेल टैक्स में, जीएसटी में, इनकम टैक्स में और वैट के अंदर नए नए बिंदु उठाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसमें दिक्कत आती है। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे पुनः अनुरोध कर दूँ कि कृपया वीडियो पूरी देखें, क्योंकि ये जो प्रश्न उठाने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो ख़ास तौर से इसमें दिक्कतें आ रही हैं। आज का विषय है पेट्रोलियम पदार्थ, जिसमें पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट आइटम्स जो हैं वो क्या वैट में है या जीएसटी में है अथवा बिक्री कर में है। साथियों, हमारा जो कर जानकारी ग्रुप है उस एक डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें अपने जो शामिल साथी लोग अपने प्रश्न रखते हैं और उस पर बाकी अन्य साथी लोग अपने राय देते हैं, उत्तर देते हैं। उस पर चर्चा रहती है और कोई कोई बिंदु तो बहुत लंबी चर्चा चलती है। कल एक हमारे बुलंदशहर के साथी हैं प्रेम सिंह जी, उन्होंने एक प्रश्न किया कि पेट्रोलियम पदार्थ जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनका असेसमेंट किस आधार पे होगा, क्योंकि उनके पास फ़ोन आ रहे हैं विभाग के अधिकारियों के कि भाई 17, 18, 19 का टाइम बार्ड हो रहा है, इसलिए उनको कराए, लेकिन नोटिस कोई नहीं आ रहा है। इधर हमारे बुलंदशहर के हैं दीपक गोयल साहब, उन्होंने स्पष्ट कहा और कि भाई पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी में शामिल नहीं है और सिंगल पॉइंट टैक्स होने के कारण वो बिक्री कर में आज भी शामिल हैं। लेकिन जो वैट का वार्षिक फॉर्म 52 नंबर है उसमें एक कॉलम दिया गया है जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ को लुब्रिकेंट का सेल परचेज शो करना होगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि वैट के अंदर किस सेक्शन में पेट्रोलियम पदार्थ का यानी पेट्रोल पंप वालों का असेसमेंट किया जाएगा। नंबर 2 बात स्थिति सामने ये आई, अलीगढ़ से अंकुर गोयल जी ने बताया कि हाथरस के हैं वो हापुड़ के हैं नितिन भारद्वाज जी और अन्य लोग साथी लोगों, उन्होंने कहा कि जब जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 17 से, तो प्रथम क्वार्टर जो था वैट के अंदर था 1 अप्रैल 2017 से और 30 जून 2017 तक। तो विभाग ने प्रथम तिमाही का फर्स्ट क्वार्टर का पेट्रोल वालों का असेसमेंट जीएसटी के अंतर्गत फर्स्ट क्वार्टर किया गया। अंकुर गंगल जी ने बताया अलीगढ़ से कि साहब उन्होंने बैलेंस शीट पूरे साल की ली, उसको फर्स्ट क्वार्टर को अलग बाइफरकेट किया और बाकी 9 जो महीने थे 3 क्वार्टर्स थे उनका अलग बाइफरकेट किया, फिर उन्होंने उसका असेसमेंट किया। लेकिन यहाँ पे कई प्रश्न उभर के आते हैं कि जब पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल पंप वाले जीएसटी में शामिल नहीं हैं तो फर्स्ट क्वार्टर का असेसमेंट किस आधार पे किया, फिर बाकी 9 महीने का असेसमेंट जो किया प्रोविजनल असेसमेंट किया, तो प्रोविजनल असेसमेंट क्या फाइनल असेसमेंट माना जाता है? तो आपने देखा होगा कि वैट के अंदर क्वार्टरली या मंथली रिटर्न दाखिल करने वालों का भी प्रोविजनल असेसमेंट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में फाइनल असेसमेंट भी हुआ करता था। तो जो फर्स्ट क्वार्टर का असेसमेंट अलग किया और बाकी 9 महीने का असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट अलग किया, क्या वो फाइनल असेसमेंट की श्रेणी में आएगा? दीपक गोयल जी बुलंदशहर वालों ने सही प्रश्न उठाया, सही बात कही कि पेट्रोल डीजल सिंगल पॉइंट टैक्स है, यानी जो पेट्रोल पंप अपनी कंपनी से आईओसी या बीपीसी या किसी से भी खरीदते हैं वो मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे कर देते हैं, उसके बाद में वो टैक्स चार्ज नहीं करते हैं। सिंगल पॉइंट टैक्स है, जो कि वैट में आईटीसी का प्रोविज़न था, जीएसटी में आईटीसी का प्रोविज़न है। और ये आप जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ, लीकर एंड टैबेको जीएसटी में शामिल नहीं है। टैबेको पे जीएसटी में सेस लागू है। तो बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, आप लोगों के सामने दिक्कत आ रही होगी कि पेट्रोल पंप वालों का असेसमेंट किस एक्ट में किया जाएगा, किया जा रहा है, ये किया जाना है और किस एक्ट की किस धारा में असेसमेंट किया जाना है। वैसे हमने इस आधार पर एक पत्र तैयार किया है और जिसको कमिश्नर यूपी सेल टैक्स वैट राज्य कर, सेल टैक्स, वैट, राज्य कर, जो तीनों
एक्ट को जो देख रही हैं कमिश्नर महोदया, उनको हमने पत्र लिखा है, वो कॉपी दी है हमने चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को, कि हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप इस पे स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें कि किस आधार पर, किस एक्ट में, किस सेक्शन में इनका असेसमेंट किया जाना है, वैट में, जीएसटी में या सेल टैक्स में। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे प्रश्न से और मेरी इस कार्रवाई से, जो मैंने अभी तक कार्रवाई की है, उस पर सहमत हैं तो मुझे अपने कमेंट ज़रूर दें और अपनी राय ज़रूर दें, जिससे मैं आगे भी काम कर सकूं आपके हित में, व्यापारियों के हित में, प्रोफेशनल्स के हित में। जो प्रोफेशनल्स को जो टेंशन्स होती हैं, जो विभाग के द्वारा इस तरह के जो कार्रवाई की जाती है उसमें बड़ी टेंशन्स होती हैं कि हम कैसे व्यवस्था करें, क्या करें, टाइम भी खर्च होता है, एसएससी भी परेशान होता है, तो उसके बारे में उठाते रहता हूं। तो आप मुझे इस तरह के प्रश्न भेजेंगे, इस तरह चर्चा मुझे करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए काम करने के तत्पर रहूँगा। इसके साथ ही मैं अगले टॉपिक के साथ पुनः आप हाजिर रहूँगा, लेकिन आज का विषय पे आपके मैं टिप्पणी, आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा और समर्थन चाहूँगा, और जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए उनसे सब्सक्राइब के लिए अनुरोध करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।